नमस्कार दोस्तों। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का सबसे पहले हमें उल्लेख मिलता है महाभारत के काल में, जब कौरवों और पांडवों के बीच जो बंटवारा हो रहा था, तो पांडवों ने जिस इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना की थी उसे आज हम वर्तमान दिल्ली के रूप में पहचानते हैं। तो सबसे पहला जो हमें इसका इतिहास या उद्गम मिलता है वो मिलता है महाभारत काल से। फिर इसके बारे में आगे चल के 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास राजा ढिल्ली या ढोली करके कोई एक राजा थे, उन्होंने दिल्ली की स्थापना की। फिर तोमर वंश के शासकों ने दिल्ली को एज ए गैरिसन, जहाँ पे सेना रखी जाती है, वहाँ इसके रूप में इनकी स्थापना कर दी। और फिर धीरे धीरे एक शहर के में नगर में बदल गया। जैसे उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी ऐसे सैनिक अड्डे के रूप में की थी। इसके पश्चात होता क्या है कि दिल्ली पर मौर्य, गुप्ता, पाल और इन सब शासकों ने शासन किया। और फिर दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासकों ने की। और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने 1051 ईस्वी के आसपास चौहानों ने इसे कब्जा कर लिया। उसके पहले ये तोमर वंश के शासकों का था। फिर आगे जब कड़ी बढ़ी तो फिर गौर प्रदेश के शासक मोहम्मद गौरी ने और तराइन का पहला युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से वो पराजित हुआ। और दूसरी तराइन के युद्ध में यानी 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के साथ ही दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का नियंत्रण आ गया। और अगले 600 वर्षों तक यानी 1192 में तो ये लड़ाई लड़ी गई, लेकिन असल में जो इस आधिपत्य शुरू हुआ वो 1206 में, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और ये चलती है 1526 तक, लगभग 300 वर्ष इधर। और फिर 1526 से जब बाबर आएगा और मुग़ल वंश की स्थापना होगी तो 1857 तक मुग़ल काल में ये दिल्ली के आधिपत्य में रहेगा। तो यहाँ पे लगभग 300। तो ऐसे करके आगामी 600 वर्षों तक, यानी 1192 के तराइन युद्ध के बाद जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, ये हार जाते हैं और ये जीत जाता है, तो अगले 600 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम शासकों के अधीन हो जाती है। फिर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय, जब पहली इंडिपेंडेंस हुआ था यहाँ पर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट 1857 की क्रांति हम उसे बोल लें, तो उस समय जब ब्रिटिश जीत गए या उस क्रांति को दबाने में या कुचलने में सक्षम रहे या विजयी रहे, तब उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली की सत्ता से हटाकर, मुग़ल बादशाह की सत्ता से हटाकर, फिर उन्हें अपने साम्राज्य में यानी दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को उन्होंने भेज दिया रंगून भेज दिया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि 1911 में ब्रिटेन के प्रिंस जो थे जॉर्ज पंचम, वो 1911 में भारत आते हैं अपनी वाइफ के साथ। और उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी जो है दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जहाँ ये घोषणा की जाती है कि अब ब्रिटिश साम्राज्य की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली ला दी जाए। तो ध्यान रखना की घोषणा की गई 1911 में। और फिर 1912 में दिल्ली जो है अंग्रेज़ों की राजधानी बनी। 11 में घोषणा और 12 में राजधानी बनी। ये तस्वीर है दिल्ली दरबार की। फिर आज के समय दिल्ली कुछ ऐसा है, इतना बड़ा। और स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को भारतीय संघ की राजधानी बना दिया गया। जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, तब इसे भारत की राजधानी बना दी गई। और 1 नवंबर या नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इसे बना दिया गया फिर केंद्र शासित प्रदेश। और 1991 में 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी या NCR, इन सब क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। तो ये था दिल्ली का इतिहास। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू एंजॉयड इट।